तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, जो बुक्स के अंदर आंतरिक क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर उनमें से कोई इंपॉर्टेंट होता है तो वो हम आपके सामने ला कर देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन आंतरिक से अच्छे लगे हैं मुझे, तो ये मैंने आपके सामने ला दिया। और बाद में इसके बाद में अपने जो बैक साइड में जो आपकी पुस्तक में दिए होते हैं वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए? तो दोस्तों मुझे आप बताइए, क्या सभी लोगों के साथ में बराबरी का व्यवहार होना चाहिए? यार जन्म लेते हैं तभी तो सारे लोग एक जैसे ही आते हैं ना, यहाँ पर जन्म लेते हैं, सभी का खून एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। अगर उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, ये सारे अधिकार हैं, तो अगर उनके अधिकारों को अगर कोई भेदभाव के आधार पर छीना जाता है, चाहे वो भेदभाव कोई हो, रंग जाति रीजन कोई भी क्षेत्र से लेकर कोई भी चीज़ से भेदभाव के आधार पर अगर उनके अधिकारों को छीना जाता है, तो ये तो गलत बात है ना। अगर भेदभाव होता है तो भेदभाव के कारण कोई व्यक्ति का विकास भी नहीं हो पाता है, तो वो भेदभाव में दबकर रह जाता है। तो इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसा है, यहाँ पर देख लो कि जन्म से सभी लोग समान हैं। ठीक है, जन्म से तो यार सभी लोग समान होते हैं। यहाँ पर उन्हें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पर आता है, जब पृथ्वी पर आता है, तो उन्हें जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का समान अधिकार होता है। ठीक है, यदि उनके अधिकारों को रंग, भाषा, जाति के आधार पर छीना जाता है तो यह भेदभाव है। ठीक है, अगर उनके अधिकारों को कोई छीना जा रहा है तो ये गलत बात है। तो भेदभाव के कारण कोई व्यक्ति का अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है। तो भेदभाव के कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, विकास नहीं कर पाता है और वो दूसरे लोगों से पीछे रह जाता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर सभी लोगों के साथ में बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड, एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है? मैंने चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको बताया था और करवा भी दिया था, तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि एक निर्धारित समय के बाद में चुनाव क्यों होना चाहिए सरकार का, ऐसे बार बार क्यों होते रहना है, एक ही बार में क्यों नहीं कर देती कि एक ही बार में सरकार का चुनाव कर दे। देखिए दोस्तों, एक ही बार में अगर सरकार का चुनाव अपने कर देंगे तो बाद में उस सरकार को कोई डर ही नहीं रहेगा भी और मैं जा सकती हूँ या मुझे हटाया जा सकता है, ये डर ही नहीं रहेगा। तो वो अपनी मनमानी करेगी। ठीक है, वो लोगों पर अत्याचार करने लग जाएगी, लोगों की काम नहीं करेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, एक समय के बाद में सरकार का चुनाव किया जाता है, सरकार को डर रखने के लिए। ठीक है, यदि सरकार का चुनाव एक निर्धारित समय के लिए ना करके सदैव के लिए कर दिया जाए तो सरकार मनमानी करेगी। ठीक है दोस्तों, चुनाव के माध्यम से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, इसलिए निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये 2 क्वेश्चन मैंने आंतरिक से निकाले हैं, तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आगे पाठ्य पुस्तक के अपने क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसे होगा? तो आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसे होगा? आपने जाना था कि 1994 के अंदर क्या हुआ था, 1994 के अंदर ये कंट्री कौन सी बन गई थी, लोकतांत्रिक। कौन सी कंट्री? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका कंट्री थी वो 1994 के अंदर क्या बन गई थी, लोकतांत्रिक बन गई थी। लोकतांत्रिक कंट्री यानी लोगों का शासन हो गया था इसे 1994 के अंदर। तो आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसे होगा? लोकतांत्रिक देश जैसे आज हमारा जीवन जी रही है वैसे माया का जीवन होगा। तो हम लिख सकते हैं आज दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो सभी को वहाँ बराबर का अधिकार है, इसलिए माया का जीवन सुखमय होगा या माया का जीवन बिल्कुल वैसे होगा जैसे श्वेत लोगों का है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो दोस्तों वो सारे तरीके लिख देने हैं जिसके माध्यम से लोग सरकार के प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं? वोट का माध्यम हो सकता है, सरकार में इंटरेस्ट लेकर या रुचि लेकर या फिर आलोचना करके हो सकता है, आंदोलन के माध्यम से हो सकता है, टीवी के माध्यम से हो सकता है, पत्रिका के मीडिया के, आंदोलन के, ये सारे तरीके लिख देने हैं। तो वोट के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करके, ठीक है, फर्स्ट तरीका हो गया। सरकार के कार्यों में रुचि लेकर या सरकार की आलोचना करके भागीदारी होते हैं।
धरने, जुलूस और हड़ताल के माध्यम से, ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाओं और टेलीविज़न के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से क्या करते हैं, सरकार की प्रक्रियाओं में लोग भाग लेते हैं। तो ये अपने यहाँ पर 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है। यानी जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, तो सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहली बात तो अपने को ये समझना है कि विवाद होता क्यों है। विवाद तब होता है जब विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के लोग होते हैं, इनके बीच में तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है, तालमेल नहीं बैठता है तो विवाद हो जाता है। अब जो विवाद हो गया, विवाद और भेदभाव के कारण भी विवाद हो जाता है। वैसे तो जब विवाद हो गया तो सरकार वहाँ पर क्या करेगी, उसको सुलझाने का प्रयास करेगी, दोनों को समझाएगी। तो दोनों को बीच में तीसरा भी आना जरूरी है ना, 2 इंसान है तो दोनों को समझाने के लिए बीच में तीसरा आता है। सरकार इंटरप्ट होती है बीच के अंदर और दोनों को समझाती है, वो चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे न्यायपालिका के माध्यम से हो, कैसे भी हो, ठीक है। तो इसलिए सरकार की जरूरत पड़ती है विवादों को समाप्त करने के लिए। देखिए आंसर देखिए इसका, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते, ठीक है दोस्तों, आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते तब विवाद होता है। ऐसा तब भी होता है जब लोगों के साथ में भेदभाव होता है, ठीक है, विवाद तब भी होता है जब भेदभाव होता है। ऐसी स्थिति में लोग विवाद को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक तरीका अपनाते हैं। हिंसात्मक मतलब लड़ाई झगड़े का तरीका अपनाते हैं, भी विवाद को समाप्त कर दें अपने। तब सरकार क्या करती है, इस स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवाद का समाधान करे, ठीक है, लड़ाई झगड़े को रोके, दोनों को समझाए, ना समझे तो जो हिंसात्मक तरीका अपना रहा है उसको जेल में डाल दे, सजा दे, ठीक है। तो ये होता है। पहले अपने ये देखा कि विवाद होता क्यों है, फिर ये देखा कि विवाद को समाप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, फिर सरकार का क्या काम होता है। तो इसलिए सरकार की आवश्यकता होती है विवाद को समाप्त करने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। यानी जहाँ पर लोकतांत्रिक कंट्री है वहाँ पर लोग सभी को समान करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, भी सभी को समान किया जाए, चाहे दलित हो, चाहे लड़कियाँ हो, हर किसी को समान करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। लोकतांत्रिक सरकार समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध होती है। वचनबद्ध कैसी होती है, देखो दोस्तों, लोकतांत्रिक जो देश होता है, हर एक जो भी सदस्य है जिसकी 18+ आयु है, तो सभी को उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे को अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि वोट की वैल्यू सभी को इक्वल है, ठीक है, वोट का अधिकार है, सभी एक रूप से ही सरकार को चुनते हैं, तो सरकार पर सभी का एक समान अधिकार है। और सरकार का भी ये एक कर्तव्य बनता है कि सभी को समान नज़र से देखे, जो नीचे हैं उसकी हेल्प करें। तो अब वो हेल्प कैसे करती है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, लोकतांत्रिक सरकार समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध है, यानी समानता रखेगी सभी के प्रति और सभी के प्रति न्याय रखेगी, ठीक है, कोई चाहे हो, सभी को इक्वल रखेगी। सेकंड है यहाँ पर, न्याय तभी हो सकता है जब सभी के साथ में बराबरी का व्यवहार किया जाए। तो न्याय तो तभी होगा ना जब दोस्तों सभी के साथ में बराबरी का व्यवहार होगा। अब सभी के साथ में बराबरी का व्यवहार नहीं होगा तो न्याय कैसे होगा। थर्ड, इसलिए सरकार उन लोगों की विशेष रूप से मदद करती है जो समाज में पिछड़े हुए हैं। जैसे लड़कियां समाज में पिछड़ी हुई तो नहीं है भी, लड़कियों को ऐसी समाज के अंदर ऐसी सोच बनी हुई है कि लड़कियों को कम शिक्षा पढ़ाया जाता है, यानी लड़कों से पीछे रखा जाता है। तो इसलिए सरकार लड़कियों पर विशेष रूप से सहायता करती है, दलितों के विशेष रूप से सहायता करती है, इनको जो दूसरे लोगों को जो सरकार मदद कर रही है इनको और ज़्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा मदद करती है ताकि ये भी दूसरे लोगों के साथ में बराबरी के साथ में आ सके। तो दोस्तों 5 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व बताइए। यानी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री के अपने की एलिमेंट्स बताने हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वाले, ठीक है। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर है, तो ये उदाहरण दिया है कि सभी लोग उदाहरण के लिए बराबर है, तो इसके आधार पर अपने की एलिमेंट्स बताने हैं, मुख्य तत्व बताने हैं। तो सभी लोग बराबर है तो इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं कि किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। फर्स्ट, ठीक है, किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व बता रही हैं, यानी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं और मुख्य तत्व बता रही है। अगर सीधा मुख्य तत्व पूछते फिर तो अपने जो चैप्टर में 3 तत्व पढ़े हैं वो बताते, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वाले, ठीक है, आपको याद होंगे ना कौन से, वो वाले।
लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर है, तो सभी लोग बराबर है इसके आधार पर अपने को बतानी है मुख्य तत्व, ठीक है। तो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा, यानी सभी क्या होगी, इक्वलिटी होगी कंट्री के अंदर। सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार होगा, सभी लोगों को क्या होगा, मतदान करने का अधिकार होगा, सभी के वोट की वैल्यू समान होगी, ये भी लिख सकते हो। सभी लोगों को भाषा, संस्कृति और धर्म का पालन करने का अधिकार होगा और उनका विकास करने का अधिकार होगा। अगर वो फैलाना चाहे तो फैला भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अधिकार होगा, ठीक है, आम सुविधाएं जो प्रयोग करते हैं उसका सबको अधिकार होगा। जो भी चीज़ है कोई भी प्रयोग कर सकता है। न्याय और समानता के प्रति सरकार क्या होगी, वचनबद्ध होगी। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर रह सकता है, कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी समानता होगी, ठीक है। तो ये अपना 5 नंबर क्वेश्चन था। तो दोस्तों अपने एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन थे जो बुक के बैक साइड में होते हैं वो भी कंप्लीट हो गए, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इकाई 2 भी कंप्लीट हो गई। सो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने चलेंगे नेक्स्ट इकाई पर, नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे 5 नंबर। तो अब मिलते हैं 5 नंबर चैप्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।